उसे बार बार निकाला गया, उसकी फिल्में बैन कर दी गईं। वो अकेला लड़ता रहा सिस्टम से, इंडस्ट्री से और खुद से भी, लेकिन हार नहीं मानी और आज उसे कहते हैं इंडियन सिनेमा का बागी कलाकार। ये कहानी है अनुराग कश्यप की। अनुराग कश्यप का जन्म हुआ 1972 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में। पिता एक सरकारी अफसर थे और अनुशासन बहुत सख्त था। घर में फिल्में देखना तक मना था। वो खुद कहते हैं, हमारा घर ऐसा था जहां सपनों का कोई वजूद नहीं था। बचपन से ही अलग सोचने की आदत थी। क्लास में टॉप नहीं करते थे, लेकिन दुनिया को देखने का नजरिया अलग था। अनुराग साइंटिस्ट बनना चाहते थे। वो हंसराज कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी से जूलॉजी पढ़ने गए थे, लेकिन वहां उनकी जिंदगी ने मोड़ लिया। वो जुड़ गए थिएटर ग्रुप जन नाट्य मंच से। सड़कों पर नुक्कड़ नाटक करते, पुलिस से भागते और सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाते। उन्हें एहसास हुआ, मैं कैमरे के पीछे नहीं, सोच के पीछे भागना चाहता हूँ। साल 1993 अनुराग सिर्फ 5,000 रुपए लेकर मुंबई आए थे। 3 महीने तक फुटपाथ पर सोए और भूखे रहे। फिर मिले शेखर कपूर, जिनकी फिल्म बैंडिट क्वीन के लिए अनुराग ने डायलॉग्स लिखे। यहीं से कहानी का पहला पन्ना खुला। मुंबई में संघर्ष के दौरान अनुराग की मुलाकात हुई डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा से। वो काम मांगने गए थे और रामू ने पूछा, कितना पढ़ा लिखा है? अनुराग बोले, जूलॉजी ऑनर्स किया है। रामू बोले, तू साइंस का है तो कहानी में लॉजिक तो होगा। बस यहीं से उन्होंने अनुराग को अपनी फिल्म सत्या में लिखने का मौका दे दिया। सत्या बनी एक कल्ट क्लासिक, गैंगस्टर सिनेमा का असली चेहरा। अनुराग का नाम धीरे धीरे इंडस्ट्री में गूंजने लगा। अब अनुराग ने खुद डायरेक्शन की सोची और बनाई अपनी पहली फिल्म ब्लैक फ्राइडे, 1993 बॉम्ब ब्लास्ट पर आधारित। लेकिन जैसे ही फिल्म बनकर तैयार हुई, सेंसर बोर्ड ने फिल्म बैन कर दी। आप इस देश में सच नहीं दिखा सकते। ये सुनकर अनुराग टूट गए। फिल्म को 2 साल तक रोक दिया गया। उन्हें फिल्मों से बाहर कर दिया गया और कोई प्रोड्यूसर उनके पास तक नहीं आता था। ब्लैक फ्राइडे के बाद उन्होंने बनाई नो स्मोकिंग और फिर देव डी। नो स्मोकिंग इतनी अलग थी कि लोग समझ ही नहीं पाए। देव डी एक मॉडर्न देवदास थी जो युवाओं को झकझोर गई। लेकिन इंडस्ट्री के लोग बोले, ये तो सिनेमा की बर्बादी कर रहा है। उनके खिलाफ माहौल बन गया। बॉलीवुड में उनका नाम कंट्रोवर्शियल डायरेक्टर बन गया। उन्हें अवार्ड्स में बुलाया नहीं जाता था। फिल्म फेयर, IIFA सबने उनकी फिल्मों को नजरअंदाज किया। मेरे लिए फिल्में बनाना मुनाफे का सौदा नहीं था। मेरे लिए फिल्में बनाना एक जरूरत थी, सांस लेने जैसी। साल 2012 अनुराग ने बनाई एक ऐसी फिल्म जिसने इंडियन सिनेमा की परिभाषा बदल दी। गैंग्स ऑफ वासीपुर 5 घंटे लंबी गैंगस्टर गाथा। लेकिन ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक क्रांति थी। तुमसे ना हो पाएगा, कह किसकी वीक को लेंगे जैसे डायलॉग्स पूरे भारत में वायरल हो गए। मनोज बाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी जैसे कलाकारों को नई पहचान मिली। और अनुराग इंडस्ट्री के बाहर रहकर इंडस्ट्री का ट्रेंड सेटर बन गया। गैंग्स ऑफ वासीपुर को कैंस फिल्म फेस्टिवल में स्टैंडिंग ओवेशन मिला। दुनिया के डायरेक्टर्स बोले, इंडिया में भी टैरेंटिनो जैसा कोई बन रहा है। वहीं अनुराग ने कहा, मैं भारत में वो फिल्में बनाऊंगा जो भारत में कोई बनाना नहीं चाहता। इसके बाद अनुराग ने बनाई अगली समाज की असल बर्बरता पर रमन राघव 2.0 साइको क्राइम थ्रिलर। मुक्काबाज, सिस्टम से लड़ता एक बॉक्सर। सेक्रेड गेम्स, जिसने वेब सीरीज का पूरा गेम बदल दिया। हर बार कहानी अलग, मुद्दे अलग, लेकिन दर्द वही। सच्चाई दिखाने की और सब कुछ खो देने की हिम्मत। मैं हिट फिल्में नहीं बनाता, मैं ईमानदार फिल्में बनाता हूँ। मैं स्टार्स के पीछे नहीं भागता,
मैं कहानियों के पीछे भागता हूँ। आज वो खुद प्रोड्यूसर भी है, दूसरों को लॉन्च भी करते हैं और सिनेमा की सीमाओं को तोड़ते रहते हैं। अनुराग को आज भी कंट्रोवर्शियल फिल्म मेकर, डार्क स्टोरी टेलर और इंडस्ट्री मिसफिट कहा जाता है। उनकी फिल्मों पर टैक्स लगाया गया, बैन लगे और कई बार फिल्म रिलीज से पहले काट दी गई। लेकिन वो कहते हैं, अगर मेरी फिल्में किसी को परेशान करती है तो समझ लो मैंने कुछ सच्चा दिखाया है। वो स्टार्स के आगे कभी नहीं झुके। उनकी कहानियों में ग्लैमर नहीं, सच होता है। और वो हर फिल्म से सवाल उठाते हैं, समाज से, सिस्टम से और खुद से। मैं फिल्में बनाता हूं अपने डर को हराने के लिए। उन्होंने नवाजुद्दीन, पंकज त्रिपाठी जैसे एक्टर्स को मंच दिया। वेब सीरीज सेक्रेड गेम्स ने इंडिया में डिजिटल रेवोल्यूशन को जन्म दिया। आज उनकी गिनती दुनिया के सबसे साहसी फिल्म मेकर्स में होती है। जो लोग मुझे तोड़ना चाहते थे, मैंने उन्हीं की ईंटों से अपनी दीवार खड़ी कर ली। अगर इस कहानी ने आपको हिम्मत दी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखिए, क्या आपने कभी दुनिया के डर से अपनी पहचान छुपाई थी? ऐसे ही रील, रॉ और रेवोल्यूशनरी लोगों की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और याद रखें, जो सिनेमा को सच दिखाता है वही सिनेमा को जिंदा रखता है।